हमारे यहाँ तो कान नदी सफाई में बरसों से मैं देख रहा हूँ उसको, 25 साल हो गए। हर साल उसकी सफाई पे खर्चा करते हैं, खा पी जाते हैं, चाट पहुँच के नदी वैसी की वैसी रहती है। उससे मुझे लगता है कि सालों को काम करने की कुछ इच्छा है, जूते मारने के सालों। हाँ, जूते मारना चाहिए। एक प्रोजेक्ट हाथ में लेके उसको ढंग से नहीं कर पा रहे। अब ये तो समस्या यार हर गर्मी में आती है, पब्लिक को भी समझना चाहिए और इसका 1 महीने की समस्या आदमी को निपटना चाहिए। और तालाब से सप्लाई है तो उसके लिए, और तालाब जो खाली जमीनें पड़ी हैं जो किसी काम नहीं आ रही, उसका वहाँ तालाब बना के और आसपास में वृक्ष लगाएं, जिससे ऑक्सीजन भी बढ़े और पानी का रिचार्ज भी जमीन का बढ़े। लोग समस्या की बात करते हैं, समाधान पे है ना ध्यान नहीं देते। तो ये जो इंदौर के अंदर पानी की समस्या आ रही है, इसका समाधान क्या है? पानी की समस्या देखो भाई साहब, ऐसा है, पानी की कमी नहीं है। नर्मदा जी में बहुत जल है। उज्जैन और नर्मदा मतलब शिप्रा और नर्मदा लिंक जो पाइपलाइन डली है, हाँ, उसी को ढंग से चला लें, हाँ, तो पानी पानी हो जाएगा। ऐसा तुम शिप्रा भर सकते हो तो क्या, हाँ, इंदौर को नहीं भर सकते हो? हाँ, पर हमारी नगर निगम के पास बिजली के बिल के पैसे ही नहीं है उसको चलाने के। ऐसा, हाँ, तो बिजली का बिल का पैसा दे दो, पानी पानी है। ऐसा है, हाँ, सिंपल सा, कोई बड़ा मतलब फैक्ट्री है। अच्छा, जैसे है ना, कई लोग बोलते हैं कि नगर निगम है ना पैसा है ना सबसे लेती है, बोले पानी का भी पैसा ले रही है और बोले है ना कचरे के माध्यम से भी जो पैसा इकट्ठा हो रहा उसके माध्यम से भी ले रही है, लेकिन है ना भूजल स्तर पे है ना काम नहीं कर रही। आपका क्या विचार है? भूजल स्तर पे तो इंदौर के लोग वैसे अवेयर है, सब अपने अपने खुद स्वयं कर रहे हैं। भूजल स्तर काफी अच्छा है इंदौर का, लेकिन सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे जो नेता हैं उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। आपको अगर इच्छा शक्ति कुछ देखना हो तो अहमदाबाद में जाके रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट साबरमती वाला देख के आना, हाँ, तब पता लगेगा कि इच्छा शक्ति किसको कहते हैं और पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए कैसे काम होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कान नदी सफाई में बरसों से मैं देख रहा हूँ उसको, 25 साल हो गए। हर साल उसकी सफाई पे खर्चा करते हैं, खा पी जाते हैं, चाट पहुँच के नदी वैसी की वैसी रहती है। उससे मुझे लगता है कि सालों को काम करने की कुछ इच्छा है, जूते मारने चाहिए सालों को, जूते मारना चाहिए। एक प्रोजेक्ट हाथ में लेके उसको ढंग से नहीं कर पा रहे। बरसों हो गए मेरे को, कम से कम 25 साल हो गए देखते। कान नदी की सफाई हो रही, सही बात है। हाँ, 2-4 महीने का काम है, भिड़ के काम कर लो, हो जाए। पैसा भी खर्चा हो रही है, हर साल उसकी मदद जाती है। अच्छा, ये अपनी कान नदी ही है ना उज्जैन जाती है? सभी होता है। तो जैसे है ना नर्मदा लाइन का है ना सफाई करके और नर्मदा लाइन का पानी इसमें डाल दिया जाए, उज्जैन से डाइवर्ट कर दो यहाँ पे, हाँ, पानी भूजल स्तर भी बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ेगा। वो लाइन डाली इसलिए थी, भूजल स्तर बढ़ाने के इसलिए डाली थी, हाँ, तो उसको वहां से चलाएंगे तो इंदौर से लेके उज्जैन तक जितने गांव है वो सब तरबतर हो जाएंगे। हाँ, बिजली का खर्चे का पैसा नहीं है करके बंद कर देते हैं। अच्छा, हाँ, इसकी तहकीकात होना चाहिए। सही बात है। कर क्या रहे हैं? अच्छा, और जैसे कई लोगों का कहना ये है कि जैसे घर घर में वाटर रिचार्जिंग का काम होना चाहिए, और बोले है ना ये जो क्या नाम है तालाब बड़ा होना चाहिए। अपने इंदौर के पास है ना कोई भी बड़ा इतना तालाब नहीं है, जैसा है ना भोपाल में बहुत सारे हैं। भोपाल की अलग सिचुएशन है, इंदौर में सब तालाब है बहुत सारे नेताओं ने अतिक्रमण कर रखे हैं उस पर। नेताओं ने के पट्टों ने कर रखे हैं। आम आदमी तो गलत काम करता नहीं है, तो आधा काम तो उनने खराब कर रखा है। बाकी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, लोग अवेयर होंगे, अपने आप समझदार होंगे। अच्छा, जो अभी तालाब हैं उनकी सफाई वगैरह हो रही है या नहीं, क्या लगता है? तो होती है सफाई वगैरह, करते हैं वो लोग, क्योंकि वो मिट्टी की जरूरत होती है खेत वालों को, तो मिट्टी खोद के खेतों में डलती है, वो काम तो दिखता है। तो वो एक है ना वो एक है ना छोटे स्तर पे हो गया कि एक आदमी को ना लगा तो वो है ना ट्रायली लेके गया। नहीं, एक आदमी नहीं जाता उसमें, अच्छा, पूरा गाँव जाता है। ऐसा काफी बड़ा प्रोजेक्ट है वो ठीक है, वो अपनी जगह चल रहा है। बाकी अतिक्रमण जो है वो बड़ी समस्या है। तालाब घेर दिए लोगों ने, मकान बना लिए। गवर्नमेंट को है ना पॉलिसी लाके इन तालाबों को बड़ा करना चाहिए या नहीं? गवर्नमेंट तो फेल है अपने आप की। सरकार जो है सिर्फ उनको पैसा कहाँ से उगाना है, नगर निगम को, वो समझ में आता है। बाकी खर्च करने के नाम पे पता नहीं क्या खा जाते हैं कि खर्चा पुरता नहीं है इनको, कि इनकम से ज्यादा खर्चा कर रखे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़। पहले की सरकार अच्छी थी,
इसके पहले की सरकार मतलब ये बीजेपी गवर्नमेंट ही चल रही है अपने आप। नहीं, उनका सवाल ये था कि इसके पहले जो सरकार थी वो अच्छी थी क्या? कहाँ पे थी? अपने ना प्रदेश का बात कर रहे हैं ना आप? भैया इसके पहले तो बीजेपी की थी, उसके पहले बीजेपी की थी, लेकिन सवाल ये है कि पहले कांग्रेस की थी। ठीक है, नगर निगम पर है ना सरकार इनकी कब से है? सवाल नगर निगम का है, ये काम सारा नगर निगम का आता है। सरकार का नाम लेके तुम उलझाओ मत हमको, क्योंकि तुम भी सरकारी आदमी दिख रहे हो मेरे को। सब काट देना इनको। हाँ, तुम भी लगता बीजेपी के पट्टे दिख रहे हो। हम तो बीजेपी के मोदी के पट्टे हैं। हाँ। अच्छा, ये जो है ना, खत्म करो, अपना नाम बताओ। गणेश कोतवाल। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अभी आज हमारा सवाल ये है कि ना इंदौर के अंदर पानी की समस्या आ रही है, तो इसका समाधान क्या है? लोग समस्या पे बात कर रहे हैं, समाधान की कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, समाधान तो क्या है कि समस्या तो उत्पन्न इसलिए हुई कि सारे पेड़ पौधे शहर से काट दिए गए हैं। रोडों पे पहले हर रोडों पे जाते थे पेड़ पौधे बहुत सारे रहते थे, और सीमेंटीकरण हो गया हर रोडों का। तो जो पानी के अंदर, वो जमीन के अंदर पानी जाता था, वो रिचार्जिंग बहुत कम हो गया है। तो वाटर लेवल जब बहुत जल्दी कम हो जाता है, उस वजह से पानी की समस्या तो है ही। और उसके लिए कम से कम कुछ तालाबों को भरने की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जानवर वगैरह, और आदमी तो अपनी व्यवस्था कर ही लेता है, जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ कर ही लेता है। जानवरों के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए कम से कम। अच्छा, जैसे जो भूजल स्तर गिर रहा है, उसका समाधान क्या हो सकता है आपके नजरिए में? भूजल स्तर तो खैर गर्मी में ही गिरता है, बाकी तो ठीक है, ऐसा नहीं है भूजल स्तर गिर रहा है। जमीन के अंदर तो बहुत पानी पानी है, पृथ्वी से ज्यादा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पानी है। आपको भी मालूम होगा, ये समुद्र कितना बड़ा है, पानी पानी है, पृथ्वी से ज्यादा पानी है। 70% जल है और 30% ये पृथ्वी है दुनिया में। आप समझ सकते हो, मतलब पानी की तो कोई कमी नहीं है। हाँ। लेकिन ये कि वो वाटर लेवल कम हो जाता है गर्मी में, अपने हर जगह कम हो जाता है। अच्छा, जैसे अगर है ना वाटर लेवल जो कम हो रहा है, अभी पहले है ना 200 फीट है ना गड्ढा खोदा जाता था पानी निकालने के लिए, फिर 500 हुआ, अब 700 और 800 तक जाने लगा। कोई तो है ना 1100 तक करा रहे हैं। नहीं, वो क्या कुछ जगह पे है ऐसा जहाँ पथरीली जमीन होती है, वहाँ पानी का लेवल ऊपर नहीं आता। ये इंदौर की ही बात, कुछ जगह 100 फीट पे भी आ जाता पानी, कुछ जगह ज्यादा फीट पे आता है। ये तो सब जमीन की प्रकृति, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ऐसा है। बाकी इंदौर में पानी कोई कमी नहीं है। अब ये तो समस्या यार हर गर्मी में आती है, पब्लिक को भी समझना चाहिए, और इसका 1 महीने की समस्या आदमी को निपटना चाहिए। और अच्छा, ये वाटर रिचार्जिंग जैसे सिस्टम पे है ना काम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जिसकी देखो, ये तो खुद ही करना पड़ेगा, जिसकी बोरिंग है उसको खुद को उसकी रिचार्जिंग का काम करवाना पड़ेगा। वो खुद ही करे तो बढ़िया, वो सोचे कि प्रशासन कर दे तो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। अच्छा, जैसे हम है ना देखते थे कि है ना पहले कुएं होते थे, तो जरा सा खोदते थे पानी आ जाता था। आज वो चीज है ना खत्म होते जा रही है। ये चीज शहरी लेवल पर हो रही है, क्योंकि पानी का उपयोग ज्यादा है। ये चीजें आप मानो तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ आप, तो 60-70 फीट पे पानी आ जाता कुआं में। बहुत पानी है जमीन के अंदर, बहुत पानी, ऐसा नहीं है। लेकिन शहरी लेवल पे क्या होता है, सीमेंटीकरण हो गया, तो उससे जैसे यही मान लो आप यहाँ इसके आप बोरिंग करो तो यहाँ को कम 100 फीट पे पानी आ जाएगा यहाँ। तो आप इंदौर के अंदर कोई बड़ा तालाब चाहेंगे, इतना बड़ा जो कि है ना जिससे भूजल स्तर को बढ़ सके? तालाब तो होना ही चाहिए। अब तालाब छोटे छोटे होते जा रहे हैं। वो निरंजनपुर का इतना बड़ा तालाब था, वो छोटा हो गया। अब इधर अपना ये वाला, अपना ये पिपलिया पाला वाला तालाब इतना बड़ा था, लोग अतिक्रमण करके कॉलोनी काटे जा रहे हैं वहाँ पर। तो इस चीज में प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। इंदौर के पास जमीन है सरकारी या नहीं है? सरकारी जमीन तो बहुत है प्रशासन के पास, लेकिन अब सब चल रहा है। कोई कहीं जैसे तालाब के पास की जमीन खाली करवाना चाहिए। मैंने है ना सुना कि है ना 80 किलोमीटर दूर से है ना नर्मदा लाइन का पानी आ रहा है, और भी है ना 70 किलोमीटर दूर से भी पानी आ रहा है। जलूद से आता है अपने यहाँ पे पानी। पूरे इंदौर में फिल्टर होकर इंदौर में आता है। हाँ, तो अब इतने दूर दूर से ला रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था है ना
कुछ हद तक है ना ऐसी व्यवस्था इंदौर के पास होना चाहिए कि नहीं? इंदौर पास तो नहीं हो पाई क्योंकि वो नदी है, नर्मदा नदी है। और नर्मदा जी में कभी पानी का स्तर कम होता ही नहीं, हमेशा धारा बहते रहेगी। नर्मदा मैया कृपा है एमपी में, और नर्मदा मैया की सभी लोग पूजा करते हैं और सब भक्तों को वो प्यासा नहीं रहने देती है, सब पानी पीते खूब। जी, आपका नाम क्या है? राजेश राजपूत। जी, वैसे अगर आप कोई है ना सलाह देना चाहें कोई ऐसी कि जिससे कि है ना आपको लगे कि है ना भाई इससे कुछ हो सकता है समाधान, तो समाधान तो यही है कि यार तालाबों को बढ़ाया जाए और तालाबों से वहाँ पे पानी जितना ज्यादा हो जल स्तर बढ़ाया जाए वहाँ पर, और वहाँ से सप्लाई हो सके तो करना चाहिए इंदौर में। जगह जगह पानी की समस्या आ रही है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है, जो यहाँ से इंदौर बाहर सप्लाई है, तालाब से सप्लाई है, तो उसके लिए और तालाब जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं जो किसी काम नहीं आ रही, उसका वहाँ तालाब बना के और आसपास में वृक्ष लगाएं, जिससे ऑक्सीजन भी बढ़े और पानी का रिचार्ज भी ज़मीन का बढ़े। अब जैसे है ना एक भारत में साउथ में एक है ना जगह है जहाँ पे पानी की बहुत सारी समस्या आई थी, तो घर घर के अंदर उन्होंने है ना वाटर रिचार्जिंग का एक सिस्टम चालू करा था। तो क्या है ना ये इंदौर के लिए भी अवेलेबल हो सकता है या इस पर ध्यान दिया जा सकता है? इसमें जो छत का पानी आता है टेरेस का, वो आ सकता है काम में, उसका रिचार्ज जमीन में बनाया जाए घर घर के वहाँ, तो हो सकता है। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी आता है कि जैसे कि मान के चलो है ना जगह जगह है ना बोरिंग की जो है ना परमिशन दे रखी है और हर घर में है ना बोरिंग खोदी जा रही है, तो जल स्तर इससे बढ़ रहा है या घट रहा है? घटेगा। उससे तो जमीन से अपन 500 फीट नीचे 700 फीट नीचे तक बोरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से वो पानी खींच लाएगा। जल स्तर तो घट रहा है, अपने बढ़ाने का क्या रिचार्ज, उसके वो बनाना चाहिए तालाब वगैरह जिससे जमीन का वो बने। वाटर रिचार्जिंग को और भी है ना कई अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। हाँ, अलग अलग। तो इसको क्या क्या है ना तरीके हो सकते हैं? इसका यहाँ यहाँ जो जमीन काम नहीं आ रही है, खेती बाड़ी या किसी कारण भी, उस जमीन को खोद के बड़ा बड़ा तालाब बनाया जाए, उससे जो बरसात का पानी इकट्ठा होगा उससे वहाँ की जमीन का पूरा रिचार्ज रहेगा उस एरिया में। तो उससे बोरिंग से सप्लाई तो ले ही रहे हैं सब जगह, वहाँ से भी बोरिंग का सप्लाई ले सकते हैं, वहाँ रिचार्ज रहेगा, जमीन में पानी रहेगा, उससे इधर उधर पहुँचाने में सुविधा देंगे। सरकार जो है ना टैंकर के माध्यम से ये पानी जगह जगह भेज रही है, इसमें कॉस्ट ज्यादा आ रही है या तालाब बनाने में कॉस्ट ज्यादा आएगी? भेजने के लिए तो अपने को वही करना पड़ेगा, टैंकर से यूज करें। छोटे छोटी जगह में तालाब बनाएंगे तो, और बड़े जो तालाब उनको उंडा करते हैं, तो वो जमीन खोद के उसको घेरा करते हैं कि जिससे बड़े सप्लाई हो इससे ज्यादा जैसे अपना पुराना राजा महाराजा के समय बिलावली तालाब वगैरह है, वो काफी समय पुराने हैं, 30-35 लाख की आबादी के हिसाब से बने थे, और आबादी उससे डबल होने वाली है। इंदौर में तो आने वाले 5 साल 10 साल में काफी आबादी हो जाएगी। अच्छा, अपने यहाँ जो है ना एक 80 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है, एक 70 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है, तो ये महंगा सोर्स है या सस्ता है? अब सस्ता तो कुछ मिलना नहीं, दूर से जब जल आएगा तो उसके लिए खर्चा तो लगेगा। जो है व्यवस्थित नल का चार्ज भरा जाए, आम आदमी नलों का चार्ज भरे और धीरे धीरे सप्लाई बढ़ती रहे सब जगह। आज नई कॉलोनी इतनी हो गई जिसमें नर्मदा है ही नहीं, बोरिंग ही है। वहाँ पे बोरिंग सूखने से टैंकर से सप्लाई करते हैं जब पानी मिलता है वहाँ। आपका नाम क्या है? नारायण सिंह।